बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुराची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुजूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। जस्टिस बाबर स्टार साहब ने एक खत लिखा था और उसके बाद फिर उन्होंने दूसरा खत लिखा, जिसके हवाले से मैंने सुबह की वीडियो में आपको तमाम तर तफसील बताई थी। उस दूसरे खत को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे पहले मंसूर अवान से करवाई गई, जो अटॉर्नी जनरल है, करवाई गई या फिर उन्होंने की, ये एक अलग सवाल है। उसके बाद फिर अता तारड़ और आजम नजीर तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसके बाद अभी तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ देर पहले फैसल वाडा, एक आजाद उम्मीदवार की हैसियत से एक बंदा आया, उन्होंने मुकम्मल तौर पर जस्टिस बाबर स्टार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और उसके बाद फिर चौथी प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन, नईम हैदर पंजोता और कुछ लोग बाकी भी थे, उन्होंने भी इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो फैसल वाडा साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मेरा एक सादा सा सवाल ये है कि फैसल वाडा साहब कौन है? क्या ये इदारों के तर्जमान हैं? इनकी अपनी हैसियत क्या है? अच्छा, वो साथ इल्जाम भी लगा रहे थे कि जस्टिस बाबर स्टार के ऊपर वो डुअल नेशनैलिटी और उनके पास ग्रीन होल्डर हैं, वो अमेरिका का कार्ड है वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें इल्जाम लगा रहे थे, और उनके दूसरे मुल्कों में अपार्टमेंट्स हैं। हुजूर वाला, अभी दुबई लीक्स में आपका नाम शामिल है, आपके अपार्टमेंट्स भी हैं, आप अपनी मनी ट्रायल बताएं। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि आप खुद झूठ बोलने की बुनियाद के ऊपर आप रुकनियत से मुअत्तल भी हो चुके हैं, अदालत ने आपको झूठा करार दिया है। यानी कम से कम मुझे यकीन माने, जब मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था मुझे हंसी आ रही थी कि फैसला साजों को कम से कम यही बंदा मिला था कि आपने जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को पीटीवी समेत पाकिस्तान के तमाम चैनल्स ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, इसके बाद फिर डिजिटल मीडिया के ऊपर भी चलाई गई, ट्विटर और बाकी जो प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर उनको दिखाया गया, तमाम चैनल्स ने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई। क्या फैसल वाडा की इतनी हैसियत है या इतने उनकी क्रेडिबिलिटी है कि लोग उनकी बात को संजीदा लेंगे? तो फैसला साजू से मेरा कम से कम ये सवाल बनता है कि हुजूर वाला, अगर आपने जस्टिस बाबर स्टार के ऊपर प्रेशर डालना है, इल्जाम लगाना है, इमरान खान के ऊपर इल्जाम लगाने हैं, तो कम से कम कोई क्रेडिबल बंदा जो है वो उनके सामने खड़ा करें, ताकि जिसकी बात को लोग संजीदा लें। फैसल वाडा की बात को कोई संजीदा नहीं लेता, उन्हें बेशुमार इल्जामात लगाए और जस्टिस बाबर स्टार को इमन के उनको झूठा करार दिया। अब इतलात ये है कि अदालत एक मरतबा फिर, यानी जिस तरह पहले तौहीन अदालत के नोटिस जारी हो चुके हैं, अब फैसल वाडा के खिलाफ भी तौहीन अदालत का नोटिस जारी होने वाला है। ये आने वाले कुछ घंटों में इस हवाले से तफसील सामने आ जाएगी। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। अगली इंतहाई अहम तरीन खबर यह है कि इमरान खान की अल कादिर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस था, उनमें जमानत मंजूर हो गई है। बाकी दो केस रह गए हैं, एक इद्दत वाला केस आज भी लगा हुआ था। अच्छा, अजीब सूरत हाल है। इद्दत वाले केस में तकरीबन 27 मरतबा ऐसा हो चुका है जिसमें समाअत मुलतवी करना पड़ी। आज जो खबर मलिका के वकील हैं राजा रिजवान अब्बासी साहब, वो डेनमार्क चले गए हैं, मेरे ख्याल में अभी पहुंच भी गए होंगे। वो कहा गया कि वो 15 दिन की छुट्टियों के ऊपर वहां पे चले गए हैं। तो फिर अदालत ने ये कहा, ठीक है, दुनिया ग्लोबल विलेज है, तो हम उनसे वीडियो लिंक के जरिए उनसे बात कर लेंगे। तो साथ उसके असिस्टेंट ने यह कहा कि उनके पास रिपोर्ट्स, उनके पास ये सारी चीजें मौजूद नहीं हैं, तो वो तैयारी कैसे करेंगे? यानी अजीब सूरत हाल है। आप खुद कर देखें, जो बंदा वीडियो लिंक के जरिए पेश हो सकता है, क्या उनको जो डॉक्यूमेंट्स है वो भिजवाए नहीं जा सकते? इन अजीब बनतक। वजह सिर्फ यह है कि केस को आगे लटकाना है। बहरहाल 23 मई तक मुलतवी कर दिया गया है। अब हम देखते हैं कि मजीद इसमें क्या पेशरफ्त होती है। यानी एक इद्दत वाला केस रहता है और दूसरा सैफर केस रहता है, जिसके अंदर इमरान खान गिरफ्तार है, और सैफर केस भी तकरीबन खत्म हो चुका है, इद्दत वाला केस भी तकरीबन खत्म हो चुका है। अल कादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान को जमानत मिल चुकी है बगैर डील किए। इमरान खान पाकिस्तान की 70-75 साल तारीख में वो वाहिद शख्सियत है जिन्होंने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से डील किए बगैर अदालत से इंसाफ लिया। इस हवाले से एक और इंतहाई हसास तरीन खबर हमारे सामने आई है। इमरान खान की बहनों ने यह बताया है, इमरान खान ने उनको बताया और उन्होंने आकर बाहर बताया कि इमरान खान का अचानक से उनके जो गार्ड्स हैं, उनका जो अमला है वो तब्दील कर दिया गया है और मुलाकातों के ऊपर तकरीबन 1 हफ्ते के लिए पाबंदी लगा दी गई है। इवन के आज भी सैयदा वारसी जो बरतानिया की मेंबर, लॉर्ड्स ऑफ के मेंबर हैं, उन्होंने आज मुलाकात करनी थी,
वो भी मुलाकात नहीं कर पाएंगी। मुलाकातों के ऊपर पाबंदी है। गार्ड्स, सिक्योरिटी का अमला मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया गया है। अब इसके पीछे जो थिंक टैंक है वो दो वजूहात बता रहे हैं। एक वजह ये हो सकती है कि ये जो फैसला साज हैं या फिर जो बाकी जो भी लोग हैं जो ये फैसला करने वाले हैं, अब मैं आपके सामने क्या किस किस के नाम रखूं, वो इमरान खान के पांव पकड़ना चाहते हैं कि हुजूर वाला हमें माफ कर दें, ताकि बाकी वहां पे मौजूद ना हो, कहीं से खबर कोई लीक ना हो। जाकर इमरान खान के पांव पकड़ लें, उनसे माफी मांग लें और बात खत्म कर दें। एक ये हो सकती है। दूसरा ये हो सकता है कि ये फैसला साज इंतहाई गलत कदम उठा सकते हैं, इंतहाई बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं, जिसका खिमाजा पाकिस्तान के अवाम और फैसला साजों को भुगतना पड़ेगा। ये दो वजूहात हो सकते हैं जिसकी वजह से जो थिंक टैंक है उनके मुताबिक ये दो वजूहात हो सकती हैं, यानी मुबैना तौर पर। अच्छा, इसके साथ आपको ये भी बता दूं कि अगले एक हफ्ते के लिए जस्टिस मुनीब अख्तर पाकिस्तान के चीफ जस्टिस होंगे। अगर वो काम करना चाहें तो एक हफ्ता बहुत बड़ा टाइम है मेरे ख्याल में। वो 100 मोटो ले सकते हैं, वो बेंचेस बना सकते हैं, वो बहुत से काम कर सकते हैं अगर वो काम करना चाहें। अगर उनकी ये ख्वाहिश है कि उन्होंने आगे चीफ जस्टिस बनना है, उन्होंने कुछ नहीं करना, तो फिर जहरी सी बात है एक हफ्ता बहुत कम टाइम है उनके पास। और साथ आपको ये भी बता दें कि कल वीडियो लिंक वाला मामला है, अभी तक इत्तलात जो आ रही हैं कि कोई इंतजामात नहीं किए गए, क्योंकि यही बताया जाएगा कि सिक्योरिटी का मसला है वगैरह वगैरह, उनको कहकर ये सारी चीजें जो हैं वो सामने रखी जाएंगी। बहरहाल वीडियो लिंक के जरिए जो पेश होना था इमरान खान साहब ने, अभी तक उसके इंतजामात मेरी इत्तला के मुताबिक नहीं हुए। और साथ उसकी वजह सिर्फ यही है कि जो फैसला साज हैं, जिन्होंने फैसला किया है, जो अब पांव पकड़ने जा रहे हैं, वो इंतहाई परेशान है कि हमने बहुत गलत बंदे को पकड़ लिया है, हमने बहुत गलत कदम उठा लिया है। जब ये बंदा बाहर आएगा तो ये बहुत कुछ करेगा, तो लिहाजा एक ही दो सूरतें, या फिर उसके पांव पकड़ लें या फिर बहुत बड़ी गलती कर लें। इवन के आज मौलाना फजल रहमान साहब ने मुल्तान के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वाज़े तौर पर बबांग दुहल ये कहा है कि ये इलेक्शन बिल्कुल गलत हुआ है, हम इस इलेक्शन को इलेक्शन कहना तौहीन है, ये हुकूमत मुस्ताफी हो और दोबारा इलेक्शन कराया जाए। और साथ उन्होंने तीसरा पॉइंट ये कहा कि जब दोबारा इलेक्शन कराया जाए और उसमें फौज की जो मुदाखलत है उसको ना किया जाए, यानी ये यकीनी बनाया जाए कि फौज इलेक्शन में मुदाखलत नहीं करेगी। ये मौलाना फजल रहमान साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और इसके बाद फिर उन्हें पाकिस्तान के मुकम्मल जो सिनेरियो है, आज़ाद कश्मीर में क्या हो रहा है, पाकिस्तान के चाइना और अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात क्या हैं, इस हवाले से तमाम तर जो सूरत हाल है उसके ऊपर डिस्कशन की है। और वाज़े तौर पर कह लीजिए कि जो फैसला साज है उनको ये जुर्म यानी मुजरिम करार दिया है कि उन्होंने सब कुछ किया है और वही जिम्मेदार हैं पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के। अच्छा, इसके साथ अगली खबर आपको ये भी बता दें कि अली अमीन गंडापुर ने जो केपी हाउस था, केपी हाउस के अंदर गवर्नर हाउस का एक एनेक्सी होती है, एक ब्लॉक होता है, उसको खत्म कर दिया गया है। अब वहां पे सूबाई असम्बली के जो वज़रा हैं वो वहां पे रहेंगे। ये अपनी जगह पे खबर होगी, लेकिन मेरे ख्याल में अली अमीन गंडापुर को जो अवाम ने वोट दिया था वो इस हवाले से नहीं दिया था कि आपने गवर्नर को कह लीजिए कि वो ब्लॉक से खत्म करना है, गवर्नर को यहाँ से निकालना है। गवर्नर रहे, आप अपनी परफॉर्मेंस करें, आप अपने काम के ऊपर फोकस करें, आप अपने लोगों की फलाह बहबूद के ऊपर फोकस करें, अपने लोगों को रिलीफ दें, इसके ऊपर फोकस करें। यानी मेरे ख्याल में ये इररेलेवेंट चीज होगी। यानी आपने फैसल करीम कुंडी का दाखिला जो है वो बंद कर दिया वगैरह वगैरह, इस किस्म के काम आप करेंगे। जाहिर है आपकी अगर वो सोच है, मंतक है जिसमें आप कर रहे हैं करें, लेकिन मेरे ख्याल में ये इररिलेवेंट चीजें हैं। बहरहाल पाकिस्तान के सियासी मामलात में और बहुत सी चीजें हैं, अगली वीडियो में आपके साथ मैं जरूर शेयर करूंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह।